जीएसटी की दो इंपॉर्टेंट रिटर्न्स जीएसटी R1 और 3B दोनों ही इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि नॉर्मल टैक्स पेयर जो होते हैं उनको मैंडेटरीली जीएसटी R1 और 3B फाइल करनी पड़ती है। जीएसटी R1 और 3B आप मंथली और क्वार्टरली फाइल करते थे। अब जीएसटीआर 3B के अंदर एक मेजर अपडेट आया था, यानी कि जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जीएसटीआर1 का डेटा और जीएसटीआर 2B का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होती थी आपकी सेल्स और इसके अंदर आपकी क्या होती थी परचेज। ये दोनों ही ऑटो पॉपुलेट होकर किस में आ जाती है? 3B के अंदर आ जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जब आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते थे, कोई भी अपडेट आप करना चाहते हैं तो आप कर पाते हैं, अभी तक भी आप कर पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जो मेजर अपडेट है उसके अंदर क्या है कि ये डेटा जो है जैसे आप इसे फाइल करेंगे ये क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा आफ्टर फिलिंग, यानी कि आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जब आप जीएसटीआर 2B जो आपका ऑटो पॉपुलेट होकर आता है उसके अंदर तो अब गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? IMS 2B जो है जब सेलर जनरेट करेगा R1 तो 2B के अंदर जो डेटा आएगा उसे रिकंसाइल कर सकते हो IMS के थ्रू, उसमें आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। R1 के लिए क्या? R1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो हो सकता है कि जब आप अपनी R1 फाइल करेंगे तो आपको R1 बिल्कुल करेक्ट फाइल करनी पड़ेगी और जो आपके सेलर हैं जिनसे आपने सामान परचेज किया है उनको भी बिल्कुल करेक्ट फाइल करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं कि कैसे पता चलेगा करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तभी आपका 2B जनरेट होगा। तो इसके लिए भी अगर मान लीजिए लॉक हो गई तो आप एडिट कैसे कर पाओगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके लिए लॉन्च की गई है जीएसटीआर 1A, यानी कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको करेक्शन के लिए एज इट इज आपको जीएसटीआर1 की तरह ही जीएसटीआर1A फॉर्म दे दिया जाएगा और उस फॉर्म को आपको फाइल करना है। उसमें आप अमेंड कर सकते हैं, जीएसटी की जितनी भी डिटेल्स चाहें आप उसमें अमेंड कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर1A आप कैसे फाइल करेंगे, उसके अंदर अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद हमें यहाँ पे जीएसटीआर1 के जस्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा जीएसटीआर1A फिलिंग का। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए आप जीएसटीआर1 फाइल करते ही तुरंत अगर आप 3B फाइल कर देते हैं तो आपके पास जीएसटीआर1A का ऑप्शन नहीं ओपन होकर आएगा। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है दैट मीन्स आपने जीएसटीआर1 ही फाइल किया है, अभी 3B आपको फाइल करना पेंडिंग है। तो मेक श्योर करिएगा कि जब आप जीएसटीआर1 फाइल कर देते हैं उसके बाद थोड़ा सा आपको गैप रखना है ताकि आप फाइल कर सके जीएसटीआर1A, यानी कि कोई भी करेक्शन आप कर सके। तो हमें क्या करना है, जीएसटीआर1 पे हमें जो डिटेल्स हैं वो जो हमने फाइल करी है, अगर मान लीजिए मुझे उसमें कुछ करेक्शन करना है तो उसके लिए मुझे जीएसटीआर1A फॉर्म ओपन कर लेना है। ये जीएसटीआर1A फॉर्म जो होता है वो बिल्कुल रेप्लिका होता है जीएसटीआर1 का, यानी कि आपको एज इट इज ऑप्शंस मिलेंगे, एज इट इज टेबल मिलेगी जो कि आपने जीएसटीआर1 में फाइल किया है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको जीएसटीआर1 के अंदर B2B इनवॉइसेस 4A 4B अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। B2C जो भी आपके 1 लाख से ज्यादा के इनवॉइसेस हैं वैल्यू के वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस, B2C अदर्स, नील रेटेड सप्लाई अगर आपकी है तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, टैक्स लाइबिलिटी एडवांस में रिसीव्ड हुई है या फिर आपने एडजस्टमेंट में कुछ मिस्टेक्स कर रखी है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। HSNY समरी अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं, जैसे क्या होता है कि कई बार जीएसटीआर1 हम फाइल कर देते हैं, फाइल करने के बाद हमें बाद में याद आता है कि HSNY समरी तो हमने फाइल ही नहीं की और साथ में डॉक्यूमेंट इशू भी अगर आपने नहीं किए तो आपके लिए फायदेमंद है कि आप इसके अंदर डिटेल ऐड कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपकी रह गई है। करने के बाद आप जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स के ऑप्शन पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं उस पे आपको जस्ट क्लिक करना होता है।
आप यहाँ पे अमेंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑटो फिल होकर आपका फाइनेंशियल ईयर और पीरियड आ जाएगा, क्योंकि वो जीएसटी R1 ही है, वो सेलेक्टेड पीरियड के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि आप पिछली रिटर्न्स को भी इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। जिस पीरियड की रिटर्न आपने फाइल किया उसी पीरियड के लिए आप 1A भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं या कुछ मिस्टेक हो गई है और 3B आपने फाइल कर दिया, आपको पास ऑप्शन नहीं आया, तो आप नेक्स्ट टाइम ही जब आप जीएसटी R1 फाइल करेंगे तो ही वो ऑप्शन आपके पास ओपन होकर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऐड करेंगे और यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड में आप क्लिक कर देंगे। अमेंड रिकॉर्ड में क्लिक करने के बाद आपके पास जो टेबल है वो ओपन होकर आ जाएगी। आपको जो भी आपकी मिस्टेक हो रखी है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए जो डिटेल आपने ऑलरेडी फिल करी हुई है टेबल के अंदर वो आपको शो होकर आ रही है। तो जो इनवॉइसेस आपने ऑलरेडी जो B2B के अंदर फाइल करे हुए हैं वो इनवॉइसेस आपको यहाँ पे शो करके दिखा दिए जाएंगे। उनमें आपको टेबल को ओपन कर लेना है और उसके अंदर आप कोई भी डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं। जो सेलेक्टेड डिटेल्स हैं जो करेक्शन के लिए आपको करनी है उन्हीं को ऑप्शन को आपको ओपन करना है और उनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आपको जो डिटेल्स हैं उसको आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जैसे ही आप उसकी डिटेल्स ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जनरेट समरी का ऑप्शन ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है जनरेट समरी पे। जनरेट समरी होने के बाद आप अपनी समरी जो है वो देख सकते हैं। और आपने जैसे मान लीजिए डिटेल ऐड कर दी है तो आपके पास अमेंडेड जो इनवॉइसेस है उनका ऑप्शन आपको आ जाएगा कि आपने कितने जो इनवॉइस है वो अमेंड किए हैं। रिकॉर्ड आपका अमेंडेड यहाँ पे मेंशन होकर आ जाएगा। समरी जनरेट करने के बाद आपके पास जो समरी है उसको आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपने एडिट कर दी है या नहीं कर दी है। उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल कर देंगे और समरी जो है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में अपनी रिटर्न को आप प्रोसीड टू फाइल करने के बाद OTP के थ्रू प्रोसीड कर देंगे और जो आपकी डिटेल है GST R1 के अंदर वो करेक्ट हो जाएगी और R1 आपकी करेक्टली फाइल हो जाएगी। सो गाइज, ये है GST R1A जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्शन के लिए, तो इसे फाइल कर लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। GST R1A इंपॉर्टेंट है करेक्शन के लिए, तो जल्दी से फाइल कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।